हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस सेशन में जहां पर हम डिस्कशन कर रहे थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फ्रॉम द बुक ऑफ किरण पब्लिकेशंस। तो दिस पार्ट विल बी प्रेजेंटेड बाय मी। माय नेम इज़ रॉबिन। अभी तक हमने 225 अपनी इस बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कर लिया था। फटाफट से अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट है अ पर्सन हु लव्स वेल्थ एंड स्पेंड्स एज लिटिल मनी एज पॉसिबल। तो देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, वेल्थ यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है, बहुत ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि समाज में एक तरीके का दायरा सेट करती हैं। यानी कि वेल्थ यानी कि कमाई, मतलब उसको कमाई, उसको बहुत ज़्यादा दौलत से अगर प्यार होता है और वो ऐसा होने के बावजूद भी बहुत कम मनी स्पेंड करता है, तो उसे आप क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे आप कंजूस। अब देखिए, इन चारों में से अगर आपको वन वर्ड पता है तो देखिए, माइजर का अर्थ हो जाता है आपका कंजूस। ठीक है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है कर्मयुजगान। कर्मयुजगान का जो अर्थ एक्चुअली में होता है वो होता है, देखिए आपने देखा होगा ना कि कोई सटियाए हुए व्यक्ति होते हैं, यानी कि कोई छोटी सी बात को लेकर भड़क जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कर्मयुजगान। ठीक है, अब इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली अगर करना चाहें ऐसे कर सकते हैं कर्मुडजॉन, लेकिन इसको प्रॉपरली हम क्या बोलते हैं? कर्मुजॉन बोलते हैं। ओके, तो ये आपका कर्मुजॉन हो जाएगा, यानी कि कोई सटियाया हुआ व्यक्ति। नेक्स्ट है आपका मनी ग्रैबर। मनी ग्रैबर कौन होते हैं? जो कि पैसे धरने वाले होते हैं। पर्सन हु ट्राइज टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा कोशिश रहती है वे जहाँ से पैसा मिले भर लें, वो हो जाएंगे मनी ग्रैबर। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है स्क्रिम्प। स्क्रिम्प का अर्थ होता है जब आप बहुत ही कम पैसा खर्च करते हैं ऑन द थिंग्स दैट यू नीड टू लिव। मतलब जो चीज़ें आपको जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और आप उन पर ही सबसे ज़्यादा कम पैसा खर्च करें, मतलब आप अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती से रहने की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ करता हूँ स्क्रिम्प। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कन्फ्यूजन। तो देखिए, एक ऐसी एंजाइटी की स्टेट जहाँ पर आपके अंदर मेंटल कन्फ्यूजन पनपता रहता है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? यानी कि मैं यहाँ पर आपसे बोलता हूँ, आपके अंदर अगर घबराहट होती है, आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर अगर व्याकुलता होती है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कौन सा वन वर्ड यूज़ करेंगे? तो देखिए, एक वर्ड दिया गया है आपको यहाँ पर कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का एक्चुअली में अर्थ यही होता है घबराहट, या फिर मैं इसे आपके लिए व्याकुलता भी बोल सकता हूँ। यानी कि एक वरीड सिचुएशन, एक सैड फीलिंग आफ्टर यू हैव रिसीव्ड एन अनप्लीजेंट सरप्राइज। मतलब कोई चीज़ जो कि आपको पसंद नहीं थी, आपको वो दिख गई, अब आपको घबराहट हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा व्याकुलता हो रही है, तो ये जो अर्थ देता है वो देता है आपको कॉन्स्टर्नेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कॉन्स्ट्रिक्शन। देखिए, कॉन्स्ट्रिक्शन का अर्थ होता है अगर आप किसी के ऊपर दबाव डालते हैं या फिर अगर आप किसी को संकीर्ण करते हैं। अ नैरो दैट रिड्यूसेस द फ्लो थ्रू अ चैनल। बोटल नेक हम इसे बोल सकते हैं। आपने सुना होगा ना बोटल नेक, यानी कि आपको कोई इस तरीके का बोटल नेक है कि कोई आपके लिए दबाव आ गया है, एक नैरो चीज़ आ गई है जहाँ से अब आपके काम में रुकावट आ गई है, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्शन। नेक्स्ट है आपका कॉन्सेंट्रेशन। देखिए, कॉन्सेंट्रेशन का अर्थ क्या होता है? किसी की तन्मयता, एकाग्रता, फोकस, उसे आप बोल देते हैं कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, कॉन्ट्रैक्शन का अर्थ होता है किसी चीज़ का सिकुड़ना, ये भी आप सभी को पता होगा, कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है पर्सन हु इज़ फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस। तो देखिए, जो व्यक्ति दो भाषाओं में निपुण होता है, फ्लुएंट होता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्हें बोल सकता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोलेंगे बाईलिंगुअल। यानी कि इसे मैं बोल दूंगा द्विभाषी। ठीक है, इसको दो भाषाएं आती हैं, ये दोनों भाषाओं में क्या है? फ्लुएंट है, मतलब ये क्या हो जाएगा? बाइलिंगुअल। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पर दिया गया वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का अर्थ होता है द वन हु इज एबल टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। मतलब ये हिंदी में मैं बोल सकता हूँ, इसको आप बोल देंगे प्रतिभाशाली। मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे इनके अंदर गुण होते हैं, ये कहलाएंगे वर्सेटाइल। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर दिया गया एक्सपर्ट। एक्सपर्ट क्या होंगे? ये अभ्यस्त व्यक्ति होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि अ पर्सन हु इज़ हैविंग स्पेशल नॉलेज, स्किल या फिर ट्रेनिंग, उसको मैं बोल देता हूँ एक्सपर्ट। नेक्स्ट है नॉलेजेबल। नॉलेजेबल क्या हो जाएगा? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, जिसको बहुत ज़्यादा चीज़ों का ज्ञान हो, ज्ञान यानी कि नॉलेज हो, उन्हें हम बोल देंगे नॉलेजेबल, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज्ञानपूर्ण व्यक्ति, वो आपका हो जाएगा नॉलेजेबल। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो देखिए, ह्यूमन फ्लैश को कंज्यूम करने वाले व्यक्ति को आप क्या नाम देते हैं? तो आपको यहाँ पर एक वन वर्ड दिया गया है कैनिबल। इसकी स्पेलिंग देख लेंगे, यहाँ पर दो एन होते हैं, ये जनरली पूछ लिया जाता है। कैनिबल का जो अर्थ होता है, इसे मैं अगर आपसे बोलूँ, ये राक्षस बोल दीजिए या फिर आप इन्हें आदम खोर बोल दीजिए।
ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कैनिबल। नेक्स्ट आपका मैन ईटर। मैन ईटर क्या होता है? ये भी वैसे नारमक्षक या फिर आदमखोर ही होते हैं, लेकिन एक एनिमल होता है, ठीक है। इसे मैं एनिमल बोल दूं या फिर एक एनिमल जो कि अटैक करता है ह्यूमंस को सिर्फ खाने के लिए, लेकिन जो ऐसे खा ले कि भी हाँ ठीक है, मुझे आप मानव का वो दे दीजिए, फ्लैश दे दीजिए, मैं खा लूंगा, उसको मैं कैनिबल बोल देता हूँ। नेक्स्ट है बीस्ट। बीस्ट क्या होंगे? ये होंगे बहुत ही ज़्यादा जानवर टाइप के व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा असभ्य व्यक्ति, लार्ज या फिर डेंजरस अनयूजुअल एनिमल, जो कि जिसके अंदर की बहुत ज़्यादा क्रूएलिटी भरी होती है, उसे हम बीस्ट बोलते हैं। सैवेज होता है, देखिए सैवेज होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हिंसक होते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूंखार होते हैं। एक अग्रेसिव या फिर वायलेंट पर्सन, ब्रूटल पर्सन, उसको हम बोल देंगे सैवेज। नेक्स्ट है दी क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। तो देखिए एक ऐसी क्वालिटी आपके अंदर की जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रहकर अपनी चीज़ को बहुत फर्म और डिमांडिंग वे में सामने रख सकते हैं। उसके लिए आपको कौन सा वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है? तो एक वर्ड दिया गया है आपको यहाँ पर असर्टिव, जिसका अर्थ होता है निश्चयपूर्वक। मतलब यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस या फिर डिजायर्स स्ट्रांगली विद कॉन्फिडेंस, ताकि लोग वहां पर उसको नोटिस करें और आपकी बात माने, तो उसको हम बोल देते हैं असर्टिव। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर वर्ड दिया गया है बॉसी। बॉसी लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा धौंस दिखाते हैं, अपना ऐसा नेचर दिखाते हैं कि मतलब दूसरे लोगों को मतलब बोलते रहते हैं ये करके लाओ वो करके लाओ, तो ये हो जाते हैं बॉसी। नेक्सट है अग्रेसिव। अग्रेसिव का देखिए आपको अर्थ पता होगा, जो कि बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। लॉर्डी कौन होते हैं? लॉर्डी होते हैं एक्चुअली में ये एक एक्सक्लेमेशन होता है जहाँ पर आप सरप्राइज एंड डिस्मे की बात करते हैं। ये यूएस एंड कनाडा के अंदर ये वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। आश्चर्य या निराशा का बोध, जो कि यूएस और कनाडा के लिए हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए आपको यहाँ पर दिया गया एन एक्ट ऑफ ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो पहले आप इस प्लेस पे थे, अब आप इस प्लेस पे चले गए, अब आप इस प्लेस पे चले गए, मतलब आपकी आदत है, आप ट्रैवल करते रहते हैं, आप घूमते रहते हैं, तो इसके एक्ट को हम क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली ये हमारी क्या होती है? जर्नी होती है। बाकी सीरीज सीक्वेंस प्रोग्राम इनका अर्थ आपको पता होगा। एक्ट की बात करी है, इस एक्ट को अगर आप बात करें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर घूमने की, तो इसे हम क्या बोल देंगे? जर्नी बोल देंगे। नेक्स्ट है व्हेन समथिंग मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई चीज़ किसी टाइम पर एक स्ट्रेट लाइन में चले, तो मैं उसको क्या बोल दूँ, क्या नाम दे दूँ उसको मैं? तो यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ड दिया गया है रेक्टिलिनियल, ठीक है। रेक्टिलिनियल का अर्थ होता है अगर कोई चीज़ सीधी रेखाओं से बनी हुई हो, उसे मैं बोल दूंगा रेक्टिलिनियल। अब देखिए क्वाड्रिलिनियल का आपको अर्थ पता है, ऑक्टालिनियल का अर्थ पता है, ट्रैपिलिनियल का पता है। क्वाड्रिलेटरल 4 वाला हो जाएगा, ऑक्टा मतलब 5 हो जाएंगे, ट्रैपा मतलब 3 हो जाएंगे, रेक्टी वाला क्या हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखाओं से बनी हुई वाली आकृति आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टू डाई इन वाटर और एनी अदर लिक्विड बिकॉज वन इज अनेबल टू ब्रीथ। तो देखिए अगर आप किसी जगह पर गिर गए हैं, आप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, या तो वो वाटर हो या फिर कोई और लिक्विड हो, ऐसी कंडीशन में डाई अगर हो जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली हम उसे बोलते हैं ड्राउन। ड्राउन मतलब डूबना या डूब कर मरना, उसको हम ड्राउन बोल देंगे। सिंक क्या होता है? सिंक भी हम डूबना या डलना की बात करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में हम किसी सामान के लिए यूज़ करते हैं। व्यक्तियों के लिए हम वहाँ पर क्या बोलेंगे? ड्राउन बोलेंगे। तो ऑब्वियसली डाई की बात कर रहे हैं, तो सामान तो मरता नहीं है, तो ड्राउन हम यूज़ करते हैं जीवित व्यक्तियों के लिए, और सिंक हम निर्जीव व्यक्तियों के लिए करेंगे। फ्लाउंडर। फ्लाउंडर का अर्थ होता है, देखिए जब आप कहीं पर अटक जाते हैं ना, किसी चीज़ का अटकना या फिर तड़पना, यू आर बिहेविंग ऑकवर्डली या फिर यू आर हैविंग डिफिकल्टीज, मतलब आप फ्लाउंडर कर रहे हैं वहाँ पर। फाउंडर क्या होता है? फाउंडर मतलब अगर आप ये समझें कि भाई आप कोलैप्स कर जाएं, अटरली फेल हो जाएं, ये वो वाले फाउंडर नहीं है, ठीक है। ये फाउंडर है, ई आर है यहाँ पर, याद रखेंगे। इसका अर्थ होता है असफल हो जाना, यानी कि कहीं ना कहीं किसी वजह से कोलैप्स हो जाना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शिप्स, व्हीकल्स एटसेट्रा ट्रैवलिंग टुगेदर अंडर स्कॉट। तो देखिए स्कॉट के अंडर में अगर बहुत सारे शिप्स, बहुत सारे व्हीकल्स ट्रैवल कर रहे हो एक साथ, तो इसको आप बोलते हैं कॉन्वॉय, ठीक है। आपने देखा होगा कि मोदी का कॉन्वॉय जाता हुआ, ठीक है, मतलब उनका दस्ता जाता हुआ, बहुत सारे लोग लाइन में हैं और प्रॉपरली वहां पर जा रहे हैं, उसको आप बोल देंगे कॉन्वॉय यानी कि रक्षक दल। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया गया रेटिन्यू। रेटिन्यू का अर्थ होता है एक ग्रुप होता है जहाँ पर ये लोग फॉलो कर रहे होते हैं, अटेंड कर रहे होते हैं किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की। हिंदी में अगर मैं बताऊँ, जैसे राजा या धनी व्यक्ति के नौकर चाकर होते हैं ना, वो साथ संग चलते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं रेटिन्यू। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट देखिए होता है जहाज़ों का बेड़ा, यहाँ पर शिप्स की बात करी है, जहाज़ों का बेड़े को हम फ्लीट बोल देते हैं। पोस्ट का अर्थ हम क्या बोल देंगे? ये होंगे टेम्पररी पुलिस फोर्स, मतलब पुलिस फोर्स है बट टेम्पररी है, यानी कि अस्थायी आरक्षी दल, इसको हम बोल देते हैं पोस्ट।
नेक्स्ट है आपका टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी चीज़ को अगर मैं कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूं तो इसको लिए मेरे को यहाँ पर वन वर्ड यूज़ करने के लिए दिया गया है एनहिलेट। एनहिलेट का अर्थ होता है अगर मैं किसी चीज़ को मिटा दूं, डिस्ट्रॉय कर दूं, वो हो जाएगा आपका एनहिलेट। रिहैबिलिटेट का अर्थ क्या होता है? रिहैबिलिटेट का अर्थ होता है किसी को पुनर्स्थापित करना, किसी चीज़ को रीस्टोर करना, उसकी पुरानी अवस्था में ले आना। नेक्स्ट है इनकैपिशिएट। इनकैपिशिएट मतलब किसी को अगर आप अयोग्य बना दें, ठीक है, मतलब आप उसको एक ऐसी हालत में ले आएं कि अब वो किसी योग्य ही ना रहे, मतलब आप उसको क्या कर रहे हैं, इनकैपिशिटेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है डिसलोकेट। डिसलोकेट जैसे किसी को अव्यवस्थित कर दें, जैसे कि किसी की हड्डी डिसलोकेट हो जाती है, शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, मतलब जहाँ पर उसकी लोकेशन थी वहाँ से खिसक कर कहीं और हो गया, तो उसको मैं बोल दूंगा डिसलोकेट। नेक्स्ट है टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन। तो देखिए जब आप एक्सप्रेस करते हैं अपना डिसअप्रूवल या फिर वो फील करते हैं किसी के लिए, किस चीज़ के लिए, तो आप वहाँ पर वन वर्ड जो यूज़ करते हैं वो करते हैं डेप्रिकेट। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है।